गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वो स्कीमें जो हम खाली पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्कीमों की जानकारी वहां को जनता वहां के पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वहां के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, वो तमाम आगे सरकार में दबाव पड़ेगा। राजस्थान में स्कीम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती है, उसमें सबका भला होगा, जिसमें ओपीएस की नंबर 1 ओपीएस। एक मैंने चिरंजीवी को बताया, आपके नाम होने का चिरंजीवी, जो हम कहते हैं कि लॉन्ग लाइफ। तो ये मतलब हमने योजना लागू की, जिसका मैंने कहा आपको कि तमाम दवाएं फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री। और आगे सुनिए आप कि उसमें 5 लाख का बीमा हमने कर रखा है एक्सीडेंट का। उसी के अंदर अगर भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं ऊपर हो जाता, मान लो पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, पहाड़ से गिर गए, उन सब के लिए 5 लाख उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई पहले की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास भी लोग बहुत खुश है योजना से। और 1,35,00,000 परिवार राजस्थान के अंदर है। वहां महिलाओं को हमने जनाधार कार्ड बनाया हमने, उनका वो उसकी मुख्य है। ये जो मैं आपको स्कीम बताऊं 10 लाख वाली, ये पूरे एक परिवार की स्कीम है। महिला मुखिया है, उन सबको हम मोबाइल फोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं सहित दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी, एक तो कई बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ाई घर में हो रही थी, ऑनलाइन नहीं कर पाए कोरोना के अंदर। और जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो पूरी मुट्ठी में जानकारी, नॉलेज इज पावर, ये जो आज नई थीम है देश दुनिया की, उसके अंदर वो पीछे क्यों रहे। हर परिवार को एक कॉन्फिडेंस पैदा हो बच्चों में। स्मार्टफोन हमारे पास भी आया है, वो हम दे रहे हैं। उसके अंदर एक हमने योजना शुरू करी है। मैं चाहूँ 5 योजना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पूरे देश में लागू करे। ये सोशल सिक्योरिटी है, जमाना आ गया सोशल सिक्योरिटी का देश के अंदर भी। हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। राजीव गांधी का सपना था, आज मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। तो मैं 5 महीने, यूँ तो मेरे हमारी बहुत सारे हमने फैसले किए हैं, पर मैं समझता हूँ 5 ऐसी योजनाएं हैं जिसको मुझे शेयर करना चाहिए। ये तो ओपीएस की पूरे देश में लागू हो। ये हेल्थ स्कीम जो मैंने बताया आपको, अभी उनकी स्कीम फेल हो रही है। भारत सरकार की स्कीम है पीएम के नाम से, क्या नाम उसका स्कीम का, आयुष्मान भारत। वो खाली आपको मालूम होगा शायद, एक पॉपुलर क्लेम नहीं है। हमने किया तमाम परिवार, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं है। उनका क्या है, जो एक सर्वे हुआ था पहले, सोचियो इकोनॉमी सर्वे हुआ था, आपकी योजना चिरंजीवी है। हाँ, वो जो सर्वे हुआ था वो खाली उस सर्वे के लिए है। उस योजना आपको नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पहले यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उसके लिए योजना खाली उन लोगों तक सीमित है। हमने किया है, पूरी पब्लिक के लिए किया है। ये इसकी खासियत, बहुत बड़ी खासियत है। हम चाहेंगे पब्लिक को राइट टू हेल्थ मिले पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर मिले, नंबर 1। दूसरा मैंने रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, ओपीएस लागू करे पूरे देश के अंदर। तीसरा जो हमने किया है, इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह, नरेगा मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा दिए राजस्थान के अंदर। हो सकता है नरेगा आपके यहाँ कम चल रहा होगा, 25 दिन एक्स्ट्रा दिए। हमारा आकाश के पढ़ते रहते तो नरेगा का अलग महत्व है। और शहरों के लिए 100 दिन रोजगार दिया हम लोगों ने। उसका बहुत वेलकम पूरे देश में हो रहा है कि नगर पालिका इलाकों के अंदर भी गारंटी के साथ में, जैसे नरेगा गारंटी है, उसी ढंग की गारंटी मिली 100 दिन की रोजगार दी। उसको लोगों ने वेलकम किया है। एक 8 रुपये में हम भोजन दे रहे हैं, बैठा कर खाना खिलाते हैं आराम से। 17 रुपये पर थाली सरकार दे दी सब्सिडी। तो जो मजदूर है, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, ठेले वाले हैं, बल्कि स्टूडेंट भी कई जगह, मैं खुद 2 जगह खाना खा रहा हूँ रसोई के अंदर। और मैंने आह्वान किया तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों को, महीने में खाना में जाके खाओ रसोई में, जिससे क्वालिटी में उसमें मेंटेन रह सके, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। एक उसकी योजना को मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए पूरे देश के अंदर ऐसी कोई स्कीम बनाए जिससे कि आदमी कम से कम भरपेट खाना खा सके।
जब कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, तुमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का। पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, सुना होगा आपने भी। हमारे वहाँ पर बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, फ्री इलाज किए। उस जमाने में 40,000 के नीचे हमने फ्री लगाए, सब कुछ किया। एक तो ये बात थी। और लास्ट पॉइंट है, एक उन्होंने दूसरा और 5 पॉइंट मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं कहूँ शिमला से कहूँ, शिमला क्योंकि पहाड़ में आवाज़ हो सकता, आवाज़ गूंजेगी इसकी और वहाँ से पहुँचेगी प्राइम मिनिस्टर तक। उड़ान योजना, महिलाओं को जो माहवारी होती है, लोग संपूर्ण बोलते नहीं, हमारे घरों में नहीं बोलते थे बचपन से। माँ अपने ढंग से बात करती थी, बच्चों को नहीं पूरी बात बताती। पर ये ऐसी स्थिति है, गाँव में जो महिलाएं हैं उनकी बीमारी हो जाती है, जो वो यूज करती कपड़े को, तो बीमारी होती है, बांझ बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वक्त आ गया कि आज हम भी 21st सेंचुरी में, दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, परिवारों को वीकली पैसा मिलता है, विकसित राष्ट्रों के अंदर घर चल सके आराम से। आज हमने वो स्कीम बनाई है, करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर चलाई है। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी थी, उन्होंने स्टूडेंट के लिए किया था, मुझे खुशी है। हमने उस योजना को पूरे राजस्थान के पब्लिक के लिए कर दी है, पूरे प्रदेशवासियों में महिलाओं के लिए कर दी है। 12 नैपकिन पर मंथ मिलेंगे उनको, 12 नैपकिन मिलेंगे। बहुत क्रांतिकारी काम है। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ योजना ऐसी जो कि हमने प्रयास किया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये योजनाएं चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, अभी चाहे मैनिफेस्टो नहीं भी दी गई होगी, पर राहुल गांधी जी ने तय किया, वो खुद अप्रिशिएट कर चुके हैं। मेडिसिन वाले कार्यक्रम को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया अभी, और भी वो अप्रिशिएट करते हैं, ट्रीट करते हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी भविष्य के अंदर, सब जगह हमारा बेस ये रहेगा कि जो हमने जो फैसले किए हैं, हमने राजस्थान में फैसले किए हैं, मैनिफेस्टो बन रहे हैं, गुजरात अलग बन रहा है, हिमाचल बन रहा है, उसी ढंग से। और राहुल गांधी जी इसमें जोड़ देते हैं, वादा करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ करने की बात की तो 7 दिन में कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि मैं एक यात्रा निकालूँ लंबी, उसके अंदर मेरा मैसेज देने की मैं प्रयास करूँ। धन्यवाद। मैं आपके सवाल आमंत्रित करूं उससे पहले हिमाचल की और देश की तमाम महिलाओं की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि राजस्थान में आपने बताया हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत दिए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली गारंटी में शामिल किया है कि घर घर लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को महीने की पहली तारीख आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपकी उपलब्धियां बहुत है सर, लेकिन एक उपलब्धि आपने नहीं बताई, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ओपीएस के हमें एक चुनौती दी गई, लागू नहीं हो सकता है, चैलेंज दिया गया, लेकिन हमने राजस्थान से जो हमारे वीडियो आए आपको हमने लाइव दिखाया कि जिनके खातों में पेंशनें जा चुकी हैं और वो महिलाएं भावुक होकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हुई दिखी कि अब हमें इस उम्र में किसी का आश्रित नहीं रहना होगा। ओपीएस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, यहाँ पर सेब बागवान जो है वो पूरी तरह शोषित है, पूंजीपति मित्रों के हाथ में, दाम तय करना उनके हाथ में नहीं है। जीएसटी को 12 से 18% किया जा रहा है। बार बार पूछा जाता है राजस्थान में क्या हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ राजस्थान में क्या हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ का सेब के बागवानों को किसी तरह की कोई मदद, सब्सिडी सरकार दे रही है, देने की बजाय उल्टा पता लगता है कि सर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बंद कर दी गई है। हिमाचल में सेब आधारित उद्योगों को ऐसी सब्सिडी मिले तो यहाँ भी पूरी इंडस्ट्री विकसित हो सकती है। ये सुझाव दे रहा है, लेकिन दुरुस्त आए, जयराम ठाकुर सरकार जा रही है, लेकिन था कि अगर आपको सुना होता सर तो जरूर यहाँ के लोगों को राहत मिलती। अब मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ पत्रकार साथी हमारे से एक एक करके सवाल होंगे। सर पहले एक सेकंड, पहले आप
सर, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक में प्रियंका गांधी हैं। क्या आप इस चुनाव को मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी मानते हैं? देखिए, वर्सेस तो बीजेपी कर रही है, घबरा कर रही है। उन्होंने ये तय किया कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही सामने रख करके राजनीति करें। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी। अब कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रखे राजनीति करोगे? मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो नहीं हो, पर देशवासियों में महसूस हो रहा है कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की, और पब्लिक सुना दो, तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आपका सर आपका सवाल। मनोज साहब, आप फोकस कर रहे हैं ओपीएस पे और हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके बड़ा एजेंडा लेके चली है। क्या आपको लगता है, जैसे आपके प्रदेश में आपने कहा है कि आपने ओपीएस लागू भी कर दिया, कुछ लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप कहते हैं क्या गवर्नमेंट, क्या जो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को, इश्यू को लोगों तक नहीं बता पाई है? क्योंकि लगातार जितने भी भाजपा के बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, फंड्स कहाँ से आएंगे और ये लागू नहीं हो सकती है। तो जब ये आपके प्रदेशों में लागू है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को लोगों के बीच में प्रचारित नहीं कर पाई है? और दूसरा, ऑपरेशन लोटस को जैसे आपने कहा है कि जहाँ जहाँ भी सरकारें बन सकती है, ये बनेगी आगे, भाजपा उन सरकारों को गिराने का प्रयास करती है, तो उसको लेकर कांग्रेस की अब स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, ये जो ओपीएस का आपने कहा, ये तो हमारे वहां तो लोगों ने वेलकम किया, जहाँ जहाँ लागू हो रहा वेलकम करें लोग। बाकी देश के अंदर जो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा था, हम ये रिक्वेस्ट करें प्राइम मिनिस्टर से कि पूरे देश के अंदर जो ये